हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रा विनीत ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया। तो आज है श्राद्ध की अमावस, यानी आज लास्ट श्राद्ध हो जाएगा और कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। और आज आने वाली है झांझी मैया। तो झांझी मैया आ चुकी हैं और अभी हम देखेंगे कि हम कौन सी लेने वाले हैं। तो हमारे गांव में अभी भी कुम्हार लेके आते हैं और हमें देखना होता है कि हमें कौन सी लेनी है। तो ये दो तरह की मैया रानी है। आप चाहे तो थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं और इसके बदले आप इनको नाज या फिर पैसे दे सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था। तो हमारे गांव में अभी भी ऐसा ही होता है। माता रानी तो माता रानी होती है, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन आप साइज चेक कर सकते हो, आपको छोटा या बड़ा जैसा भी लेना है। या फिर इनके पास वो भी होती हैं जो झांझी मैया हैं, वो भी होती हैं, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मुझे जो दुर्गा का स्वरूप होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो बड़े वाला दुर्गा का स्वरूप ले लिया है, उनको ही हम झांझी मैया की तरह लगाते हैं। तो अभी ताई जी बैठ के बातें कर रही हैं और वो पूछते हैं कि कितने पैसे में या फिर कितने नाज में। तो एक बिल्कुल सिंपल वाली ये वाली माता रानी भी है, ये छोटी सी है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी। आप इनको अपने पूजा घर में भी रख सकते हो। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो अमावस ही अमावस पे हम लोग सुबह सुबह ही पितरों का जो श्राद्ध है वो निकाल देते हैं। यहाँ पे सारा खाना बन के रेडी हो चुका है। आज के खाने में बिल्कुल भी लहसुन प्याज यूज नहीं करते। तो यहाँ पे बना बेसन का हलवा, जो मेरे पापा का फेवरेट था। हम लोग अमावस के दिन इसको ज़रूर बनाते हैं, जब से मेरे पापा गए हैं। और यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ हो रही हैं तैयार। तो अभी निकालेंगे श्राद्ध। और श्राद्ध निकालने का सबका तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ऐसे निकलता है, देखिए 16 पूरियों को तो इस तरीके से फैला लिया और 3 जगह रखिए 4-4 पूरियाँ, जो एक जाएगी गाय को, कुत्ते को और कौवे को। उसके बाद 16 पूरियों को जो श्राद्ध निकलता है वो है। अब इन पे जो भी हमने सामान बनाया सब पे थोड़ा थोड़ा सा रखेंगे। तो मेरा भाई श्राद्ध निकालता है, क्योंकि अभी वो अकेला ही है ये सब काम करने के लिए मेरे घर में। उसके बाद सब लोग इस पे पानी फिराते हैं और फिर पितरों को पानी देते हैं। तो बोलते हैं जो जो रोटी के ऊपर पानी फिराता है, हमारे जो पितर हैं उनका पानी और खाना स्वीकार कर लेते हैं और उनके घर में हमेशा शांति बनाए रखते हैं। तो ऐसा हमारे घर में बोला जाता है और हम लोग करते हैं। आपके घर का कुछ अलग रिवाज हो सकता है। तो सबके ऊपर पहले हमने रखा था हलवा, उसके बाद खीर, दही, और अब हम रख रहे हैं सब्जी। तो इसी तरीके से हम सारे खाने के ऊपर रख लेंगे सब्जियां। तो जैसे ही हम सारा सामान रख देंगे, उसके बाद हम सारी रोटियों के ऊपर पानी फेरेंगे। तो जो भी मेन होता है वो सबसे पहले फिरता है। तो यहाँ पर मेरा भाई है, तो सबसे पहले वो पानी को फेरेगा इस तरीके से। और अब सारी रोटियों के अंदर से टुकड़ा तोड़ के लोटे के अंदर डाल लेगा। और बोलते हैं ये लोटा जब हम पितरों को देते हैं तो उनको जो उनका खाना है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से पितरों को शांति मिलती है। अब सेम मेरी मम्मी और भाभी भी करेंगे, क्योंकि ये सारा जल पितरों तक जाएगा। अब रोटियों के हम लोग टुकड़े तोड़ लेंगे, क्योंकि टुकड़े तोड़ के ही उनको देना होता है। तो यहाँ पे मम्मी अपने अपने हिसाब से टुकड़े तोड़ के रख देगी और फिर इसको हम रख के आएंगे ऊपर। तो ऊपर रखते हैं तो उसमें से कुछ कौवे खा लेते हैं और कुछ पक्षी खा लेते हैं। तो सबको जो अपना खाना मिल जाता है और इसी तरीके से हम श्राद्ध निकालते हैं। तो श्राद्ध हमारा निकल गया है। अब एक परोसा जाएगा पंडित जी के यहाँ पे। तो हमने सारा सामान लगा लिया है, पूरियाँ हमारी गरम गरम बन रही है। तो ये वाला परोसा डाला है हमने। अब ये खाना हम दे के आएंगे सामने वाले पंडित जी के यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा श्राद्ध निकल जाता है। और अपनी श्रद्धा भाव से आप सब लोग निकालते होंगे। तो कुछ तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये तरीका था। तो अब हम घर पे भी लगाने वाले हैं झांझी मैया। और हम लोग यहाँ पे लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फेस करके पूरब को जाता है। तो ये है हमारी झांझी मैया। और हम सोच रहे थे नीचे लगाएंगे तो बच्चे हैं 2-3, कहीं वो हाथ वाथ ना लगाएं, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर टंगवाने की सोच रहे हैं। इसलिए इस लोग के पापा को बुलाया हथौड़ा लेके, ताकि वो कील ठोक सकें। लेकिन हमारे यहाँ पर ना कील ठोक नहीं पा रही थी, बार बार निकल रही थी। तो कोशिश करते हैं, अगर लग गई तो हम लोग यहाँ पे अपनी झांझी मैया को लगाएंगे।
तो आखिरकार हमारी कील लग चुकी है और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा गाय का गोबर। गाय के गोबर से हम लोग उसको लगाते हैं। तो सामने रखेंगे और यहाँ पे हमने लगा के देखा था कि अच्छे से होल्ड हो पा रही है या नहीं, तो होल्ड हो पा रही थी। तो माता रानी को हम हाथ में ले लेते हैं और माता रानी को बुलाते हैं। तो गाय के गोबर से लीपते थे, उसके बाद माता रानी को बुलाते थे, तो तब से ये चला आ रहा है, ऐसा मतलब मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है। तो यहाँ पे मैं इसके पीछे भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी घरों में देखा होगा गोबर के साथ ही चिपकाया जाता है इसको। ऐसा नहीं है कि गोबर बेकार होता है, कुछ शुभ कामों पे गाय का गोबर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ताकि अच्छे से होल्ड हो जाए और ये हटे भी नहीं, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा पुश कर दूंगी तो वो चिपक जाएंगी। अब की बार हमारे घर में मिट्टी नहीं थी बिल्कुल भी, तो हम टिकली वगैरह भी नहीं बना पाया। तो मैं माता रानी के दोनों साइड गोबर से टिकली बना के लगा दूंगी, ताकि माता रानी अकेली ना रहें, और वैसे भी उनके भाई और बहन तो उनके साथ हैं ही। तो सभी के घर में झांझी मैया आ गई होंगी, और नवरात्रों में जब झांझी मैया आती हैं और बाजरा बोया जाता है तो बहुत ही अच्छा सा माहौल हो जाता है घर का। तो भाई कोई छोटी लगाता है, कोई बड़ी लगाता है, तो अपने हिसाब से झांझी मैया को बुला सकते हैं। तो हमने इस बार इतनी छोटी सी झांझी मैया लगाई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, हमें तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए, कुछ टिकली सी का रूप दे के मैं मैया के पास में लगा देती हूँ। तो शौर्य इधर सावर लेके घूम रहा है, जिसको फुआरा बोलते हैं पेड़ों में पानी देने के लिए। और मुझे अभी बहुत ही गर्मी लग रही थी, फिर भी मैंने सोचा पहले मैया को लगा देते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी झांझी मैया लग के हो चुकी हैं रेडी। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे हमारी आने वाले सारे व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।